जय श्री शंकर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भूतिया संडे। सॉरी फॉर लास्ट संडे, कहानी अपलोड नहीं हो पाई फॉर सम पर्सनल रीजंस। रात गई बात गई, हम अपनी नई कहानी के साथ आपका एक बहुत ही अच्छा वार्म वेलकम करते हैं। ऐसे ही हॉरर और हॉन्टेड स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल भूतिया संडे को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ स्टार्ट द स्टोरी। प्रताप प्रताप एक बहुत ही सहमा हुआ डरा सा रहने वाला टीनेज बॉय था। प्रताप की एज 16 to 17 अराउंड थी और बहुत ही अच्छा था। मतलब कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचता था, हमेशा सबके लिए अच्छा सोचता था। बट इतनी अच्छाइयाँ होने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं था। उसको हर कोई, उसके क्लासमेट्स, उसके नेबर्स के बच्चे सब सिर्फ डरपोक, फट्टू एक्सेट्रा यही सब बोल के चिढ़ाते थे और बुलाते थे। प्रताप का कोई भी अच्छा दोस्त नहीं था। बहुत ही लिमिटेड लोगों से प्रताप बात करता था। उसको बहुत घबराहट होने लगती थी। उसे अंधेरा यानी कि विदाउट लाइट अंधेरे का फोबिया था। वो कभी भी लाइट ऑफ करके सोता नहीं था और कभी अकेले नहीं सोता था। हमेशा लाइट जलती उसके साथ कोई ना कोई सोता था। मगर क्या पता था कि ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पे उसको लेके आ जाएगी कि उसे अंधेरे का ही नहीं, कुछ ऐसी एनर्जीज़, कुछ ऐसी एंटिटीज़ का भी सामना करना पड़ेगा जिससे वो बचपन से लेके आज तक डरता था, और इस लड़ाई में वो जीतेगा भी। कहानी स्टार्ट करते हैं। प्रताप एक बहुत ही होशियार मगर थोड़ा सा डरा और सहमा सा रहने वाला टीनेज बॉय था। बताया मैंने आपको। प्रताप अपने स्कूल पिकनिक पे 11th क्लास में था। उसके स्कूल से पिकनिक जा रहे थे बच्चे 11th क्लास में। एक बहुत ही अच्छा स्पॉट्स उन लोगों ने पिकनिक स्पॉट चुना हुआ था। वो लोग वहाँ पे गए और लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसा हो गया कि प्रताप अपनी बस में नहीं चढ़ पाया। इनफैक्ट किसी को याद ही नहीं रहा। एक छोटा सा टूर था, आप पिकनिक भी नहीं बोलेंगे, एक एजुकेशनल टूर था बच्चों का। 11th क्लास के स्टूडेंट का एक टूर था, एजुकेशनल टूर था। शाम तक उन्होंने अपने टूर को कंप्लीट किया। अपनी जब जो भी चीज़ें ज़रूरी थी उनको उन्होंने वो सब किया। उसके बाद वो अपने वापस घर के लिए जैसे ही सब अपने बसेस में आने लगे, प्रताप अपनी बस में नहीं चढ़ पाया और वो भूल गया कि उसका बस कौन सी थी और कहाँ पे खड़ी थी। फ्रेंड ना होने के कारण, किसी से बातचीत ना होने के कारण वो किसी से पूछता भी नहीं था। बहुत डरा और सहमा रहता था। हर किसी से बात करने में उसको हेजिटेशन होती थी, मतलब घबराहट होने लगती थी। और वो रह गया उसी पिकनिक स्पॉट पे और बस चली गई। टीचर्स को भी याद नहीं आया कि कोई बच्चा मिसिंग है, सब चले गए। क्या कर सकते हैं। उसके बाद प्रताप सोचता हैगा कि अब मैं पैदल ही, उसके पास पैसे वगैरह भी नहीं थे, उसका सब कुछ बैग में था जो कि बस में था। कहा कि कोई बात नहीं, उसको रास्ता याद है और वो धीरे पैदल चलता है और किसी से लिफ्ट ले लेगा। शाम के तकरीबन 6 या 7 बज रहे थे। प्रताप अपने घर के लिए जाता है, बट उसका घर वहाँ से पिकनिक स्पॉट से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर था। 30 किलोमीटर कवर अप करना आसान बात नहीं है किसी के लिए भी। वो धीरे, मतलब अपनी स्पीड पे अपने घर की ओर चलता रहता है, जाता रहता है। उसने तकरीबन 8 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया था पैदल, बाय वॉक। इतने में ही रात के 9 बज चुके थे। प्रताप को उसमें भूख बहुत तेज़ लग रही है, प्यास लग रही है, मगर उसके पास ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ खा सके, पी सके। पैसे भी नहीं है कि वो कुछ ऑर्डर कर सके। प्रताप ने सोचा कोई नहीं, अपने आप को कंट्रोल करके और अपने घर की तरफ चलते हैं। और एक रोड था जिस पे एक छोटी सी चाय की टपरी थी, उसमें प्रताप ने पूछा कि ये अपने घर का एड्रेस उसने क्लियर नहीं बोल के सिर्फ अपना एरिया बताया, ये एरिया तब कैसे कोई शॉर्टकट या कुछ हैगा। तो चाय की टपरी वाले ने बोला कि शॉर्टकट हैगा, वो जो तुम कच्चा रास्ता देख रहे हो, उसने बताया कि जो कच्चा रास्ता आप देख रहे हो वहाँ से सीधा जाओगे आप और उसी रोड को पकड़ना हैगा, मतलब उसी रोड पे ही जाना है, उसका कहीं भी मुड़ाव नहीं है। जैसे जैसे उसको घूमेगा वैसे ही जाना है, कोई भी दो रास्ते नहीं है उस पर। अब वैसे ही वैसे जाते रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट हाँ थोड़ा संभल के जाना। प्रताप ने पूछा प्रॉब्लम नहीं होगी, संभल के जाना आपका मतलब क्या है। कह रहा है उस रास्ते पे कोई चोर डाकू या कुछ लूटपाट जैसी कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती, बट
कहा जाता है कि वहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या कुछ ऐसी एंटिटीज़ होती हैं, यानी कि भूत प्रेत, आप समझ जाइए, होती हैं जो वहाँ पे रहती है और लोगों को उस रास्ते को कवर करने में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। वो कवर भी नहीं कर पाते, कोई लोग पागल हो जाते हैं या किसी की मौत हो जाती है या उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि वो अपनी आग बीती जो उनके ऊपर हुआ है वो किसी को प्रॉपर्ली बता नहीं पाते। अगर थोड़ा बहुत बताते भी हैं तो पूरी तरह से जानकारी कुछ मिलती नहीं है कि हाँ उनके साथ एक्चुअली में हुआ क्या है। बट आज तक कोई भी लूट पाट के केस तो सामने नहीं आए हैं कि उनसे उनका सामान छीन लिया गया हो। प्रताप बोलता है कोई नहीं, चलते हैं। जैसे ही प्रताप उस रास्ते पे चलता है तो उसको बहुत डर और घबराहट होने लगती है, क्योंकि कच्चा रास्ता था, बहुत सुनसान सा, झाड़ी वाड़ी एक्सेट्रा, बहुत डर जाता है, तब बहुत डरा सहमा सा था। फिर बोलता है कोई नहीं, आज ही मौका है कि मुझे अपने डर पे जीत पानी है। और इसी चीज़ को मन में लेके प्रताप उस रास्ते से चले जाता है, जाता रहता है, जाता काफ़ी ज़्यादा लंबा उसने वो रास्ता तय कर लिया होता है। मगर जो चीज़ अब उसके सामने आना था शायद वो उसके लिए रेडी नहीं था प्रॉपर्ली। अपने मन को उसने सिर्फ इतना तैयार किया था कि अपने डर पे जीत पानी है अंधेरे से। मगर अब उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो कभी इस चीज़ को लेके सोचता भी नहीं था कि क्या ये उसके साथ कभी होगा। ऐसे ही थोड़ी दूर जाते जाते एक महिला होती है, एक लेडीज़, जो कि बहुत अजीबोगरीब से, फटे से, तब बहुत सुगड़े से, वे अजीब से कपड़े पहन के रखती है और उसने अपना फेस पूरी तरह से कवर करके रखा होता है, तब घूंघट लिया होता हैगा। और वो एक जगह पेड़ के नीचे बैठी और रो रही होती है। धीरे धीरे जाता है प्रताप, अंधेरा ही होता है, उसको साफ साफ प्रताप को तो दिखता नहीं है कि हाँ मतलब कैसा है क्या है। तो खैर इतना दिखता है कि उसके कपड़े थोड़े फटे हुए हैं, पुराने से हैं, सुकड़े हुए हैंगे। प्रताप पहले सोचता है क्या मैं पूछूं नहीं पूछूं, क्या पता ये भी रास्ता भटक गई हो, मेरी तरह छूट गई हो। तो फिर प्रताप उस लेडी से पूछता है कि आपको क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है, आप ऐसे रो क्यों रही हैं। वो जो लेडी होती है वो बोलती है मुझे ऐसे ही छोड़ दो, मुझसे मत बात करो और नहीं तो तुम बहुत पछताओगे। प्रताप बोलता है क्या हो गया आपके साथ, आप बताएंगे मुझे एक बार, आप ऐसे ही क्यों बोल रही हैं, क्या पता मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूं। और लेडी बोलती है मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता, जहाँ तक कि तुम भी मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकते, तुम चले जाओ चुपचाप। प्रताप बोलता है नहीं आप बताइए तो, क्या पता मैं आपकी हेल्प कर दूं। वो बताती है आज से 3 साल पहले मेरा यहाँ पे मर्डर हो गया था। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, एकदम से चिल्ला के वैसे बोलती है उठ के कि यहाँ पे 3 साल पहले मेरा मर्डर हो गया था। मैं यहाँ पे चीखती रही, चिल्लाती रही, मेरी हेल्प करने कोई नहीं आया। और मेरा मर्डर इंसानों ने नहीं किया, कुछ भूतों ने किया। मेरे पेट को फाड़ के और मेरा सारा खून पी गया, मेरे बॉडी के अंदर के सारे ऑर्गन्स को खा गए थे। क्या कर सकते हो मेरी मदद? 3 साल पीछे जा सकते हो, मुझको ज़िंदा कर सकते हो। मेरे शरीर को तो कोई मिला भी नहीं था कि मेरे शरीर मिल जाए किसी को, मेरी फैमिली यहीं पे सड़ता रहा और यहीं ख़त्म हो गया। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ये सुनते ही प्रताप एकदम से, मतलब उसको एकदम कहते नहीं कि एकदम बौखला जाना, एकदम पागल सा हो गया कि वो एकदम से गिर गया और बोलने लगा मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे गलती हो गया, पूछ लिया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो। वो लेडी बोलती है, लेडी ने तो चुड़ैल है, चुड़ैल बोलती है कि मैंने तुमको पहले कहा था कि मुझसे मदद मत मांगना, मुझसे मतलब मत बात करना या मेरी मदद करने की कोशिश मत करना, या मुझसे मदद मत मांगना। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। प्रताप हिम्मत करता है और उस जगह से भागने की कोशिश करता है। धीरे से उठता है और भागता है और चुड़ैल उसके पीछे उड़ते उड़ते आ रही होती है और बोलती है कहाँ तक मुझसे भागोगे, ये रास्ता छोटा नहीं बहुत लंबा है और यहाँ पे मेरा राज है, मेरा छल, मेरी माया, मेरा जाल चलता है यहाँ पे। मुझसे तुमको कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता। 3 साल पहले जैसा मेरे साथ हुआ था, मुझे कोई बचाने नहीं आया, आज मैं वैसा तुम्हारे साथ करूँगी और तुमको भी कोई बचाने नहीं आएगा।
मुझको तो भूतों ने मारा था, पिशाचों ने खाया था, और एक अतृप्त पिशाचनी तुमको खाएगी और अपनी प्यास बुझाएगी। ये सुन के ही प्रताप बहुत ज़्यादा मतलब घबरा जाता है और बहुत तेज़ अपनी स्पीड को बढ़ाता है। जाते जाते प्रताप एक बहुत बड़े पत्थर से टकरा के और नीचे गिर जाता है और उसके घुटनों पे काफ़ी चोट आती है और चुड़ैल प्रताप के सामने होती है। प्रताप उसको देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। प्रताप फिर से उठ के भागने की कोशिश करता है और धीरे धीरे भागते भागते कोशिश भी करके भागता है और चुड़ैल वहीं खड़े होकर चिल्ला के और अपनी ज़ोरदार हंसी में बोलती है, मुझसे आज तक कोई नहीं बचा है और तुम भी नहीं बचोगे। और प्रताप ये सुन के भागते भागते पीछे मुड़ के देखता है तो चुड़ैल उसके पीछे नहीं होती है। प्रताप सोचता है कि मुझे कैसे भी करके इस रात को पार करना हैगा और प्रताप एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। वो पेड़ पे बहुत सारे कांटे थे मगर कैसे भी करके बचते बचाते धीरे धीरे उस पेड़ पे चढ़ के खड़ा हो जाता है, पेड़ को पकड़ के, कि शायद वो मुझे यहाँ पे ना देख पाए। और तकरीबन 10 से 15 मिनट सिर्फ पेड़ पे खड़ा होता है और उसके पीछे से चुड़ैल बोलती है, तुम कब तक इस पेड़ पे खड़े रहोगे? मैं चाहूँ तो तुम्हें इसी पेड़ पे से ही खा के ख़त्म कर सकती हूँ, मगर मैं अभी नहीं खाऊंगी। मैं रात के 3 बजे जब अगला दिन सुबह का पहला पहर शुरू होने वाला होगा तब मैं तुम्हें खाऊंगी और तुम्हें खाने में मैं कोई भी दया नहीं दिखाऊंगी जैसे उन पिशाचों ने मुझे खाया था, और एक पिशाचनी तुम्हें खाएगी। ये सुनते ही विराट का हाथ पैर से छूटता है और वो बहुत तेज़ नीचे गिरता है और विराट को काफ़ी चोट आती है उसके सर पे और उसके पैरों में। उसके बाद भी विराट अपनी हिम्मत को नहीं तोड़ते हुए धीरे धीरे चलने की कोशिश करता है और बहुत ज़्यादा थक जाता है विराट। उसके पैरों में अब ताकत नहीं बची थी कि वो अब आगे और चल पाए, बिल्कुल भी उसके पैरों में ताकत नहीं बची थी। एक चट्टान के पास बड़ा सा पत्थर था, उसके पास विराट बैठता है और सोचता है अब जो होगा वो ऊपर वाले के हाथ में होगा। अगर मैं बचूंगा तो ठीक, नहीं बचूंगा तो ठीक। जैसे ही विराट बोलता है कि ऊपर वाले के हाथ में होगा, उसे याद आता है कि उसे भगवान के नाम का जाप करना चाहिए ताकि क्या पता वो प्रोटेक्ट हो जाए, और क्या पता नहीं भगवान के नाम के जाप में बहुत शक्ति होती है और उससे उस पिशाचनी उसको नहीं खा सकती या कुछ उसके साथ कुछ हार्म नहीं कर सकती, उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जैसे प्रताप ये सोच रहा होता है, चुड़ैल ठीक उसके सामने होती है, कह रही है चिंता मत करो, तुमको तो अभी मैं तड़पाऊंगी और उसके बाद खाऊंगी। प्रताप तुरंत अपने भगवान राधा रानी के नाम का जाप शुरू करता है। राधे 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 बहुत तेज़ 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 चिल्लाने लगता है प्रताप, और पूरी रात कंटिन्यूसली बिना पानी, बिना खाने, बिना किसी चीज़ की कंटिन्यूसली प्रताप राधा रानी के नाम का जाप करता है, राधा 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 राधा, और उसे कुछ नहीं होता। अपने डर पे तो वो जीत पाता है कि जो हम ठान लें वो कर सकते हैं, और उसे कुछ नहीं होता। और अगले दिन सुबह वो अपने घर की ओर फिर से जाता है और दोपहर तक वो अपने घर पहुंच जाता है। उसके फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि वो रात भर कहाँ था। ये उनको लगा कि क्या पता रात में ही वहीं स्टे कर लिया होगा, वहीं रुक गए होंगे, इसलिए। और उनकी फैमिली में भी कांटेक्ट करने की कोशिश ही नहीं करी स्कूल में कि हमारा बच्चा किधर है। फाइनली विराट अपने घर पहुंचता है, सारी बातों को बताता है, और उसके बाद विराट अपने स्कूल में सबसे ही बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। उसके बाद ये कहानी अब यहाँ पे ख़त्म होती है। हम अपनी नई कहानी के साथ आपको अगले संडे मिलेंगे। हमारे काफ़ी सारे व्यूज़ ऐसे हैंगे जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and share the video, like the video, comment the video,
and subscribe my channel. Thank you so much. Bye.